रेन ऑन द रूफ, इस पोएम की एक्सप्लेनेशन यानी लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड इसको समझेंगे हम इस वीडियो में। साथ साथ इस पोएम में क्या है राइम स्कीम और क्या है पोएटिक डिवाइस उसको भी समझेंगे। पोएम का नाम है रेन ऑन द रूफ यानी छत के ऊपर बारिश। तो पोएम को शुरू करने से पहले अबाउट द पोएम जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। इसको समझने से पोएम को समझने में आसानी होगी। क्या लिखा है देखो। व्हेन द स्काई इज कवर्ड विथ डार्क क्लाउड्स, जब आसमान कवर हो जाता है काले बादल से यानी काले बादल जब आसमान को ढांक लेते हैं। एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, और फिर बारिश शुरू हो जाता है। हैव यू एवर लिसन्ड टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ, क्या तुमने कभी सुना है छत के ऊपर धीमी बारिश की आवाज़ को यानी पानी गिरने की आवाज़ को। व्हाट थॉट्स फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड, वो कौन सी थॉट, वो कौन सी सोच झलक उड़ता है तुम्हारे दिमाग में। आज यू हार्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर, जब तुम नेचर की यानी प्रकृति की ये मेलोडी यानी ये सुर ये आवाज़ को तुम सुनते हो, वो कौन सी थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आता है। रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। तो नीचे दिए गए पोएम को पढ़ो और फाइंड आउट करो, ढूंढ निकालो पोएट कौन सी ख्वाब देखते हैं, वो कौन सी सोच सोचते हैं जब वो सुनते हैं रेन गिरते हुए उनके छत के ऊपर। तो चलो पोएम पर चलते हैं। पोएट लिखते हैं व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, व्हेन यानी जब, ह्यूमिड शैडोज, ह्यूमिड मतलब ह्यूमिडिटी, छोटे छोटे पानी की बूंद को ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी से भरा हुआ शैडो, शैडो मतलब छाँव। यहाँ ह्यूमिड शैडो लिखा गया है डार्क क्लाउड के लिए। डार्क क्लाउड, क्लाउड मतलब छाँव और उसमें पानी भरा हुआ होता है यानी ह्यूमिडिटी। तो ये ह्यूमिड शैडो ब्लैक क्लाउड के लिए लिखा गया है। जब ये ब्लैक क्लाउड्स होवर करते हैं, होवर मतलब एमलेसली घूमते हैं, इधर उधर घूमते हैं। कहाँ पर घूमते हैं? ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, स्टारी स्फीयर्स के ऊपर। स्टारी उसका ओरिजिन वर्ड है स्टार, स्फीयर मतलब एरिया, तारों की एरिया, तारों की एरिया यानी आसमान। यानी काले बादल जब सब आसमान में घूमते हैं। एंड द मेलांकोली डार्कनेस, और क्या आ जाता है? अंधेरा छा जाता है। डार्कनेस मतलब अंधेरा, और मेलांकोली, मेलांकोली मतलब सैडनेस, जिस अंधेरे को देखने से हमारे दिल में सैडनेस यानी दुख पैदा होता है, खुशी चला जाता है। तो ऐसा टाइम जब आता है फिर क्या होता है? जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और वो सारे काले बादल जेंटली धीरे धीरे वीप रोना शुरू करते हैं। रेनी टीयर्स रेनी आंसू में यानी बारिश वाली आंसू में, यानी बारिश टपकना शुरू करता है। तो क्या होता है? व्हाट ए ब्लिस, व्हाट ए ब्लिस मतलब ये एक्सक्लेम करके बताया गया है। ये कैसा ब्लेसिंग से, ये कैसा अपॉर्चुनिटी है, ये कैसा परम आनंद है। टू प्रेस द पिलो यानी तकिया को दबा के पड़े रहो। वो कौन सी तकिया देखो, किसकी तकिया? ऑफ ए कॉटेज चाम्बर बेड, यानी कॉटेज चाम्बर के अंदर जो बेड है उस बेड पर गिरा हुआ तकिए को प्रेस करना यानी दबा के सोए रहना। कॉटेज चाम्बर समझते हो, जो लिविंग रूम है। एंड लाई, और ऐसे ही पड़े रहना, गिरे रहना बेड के ऊपर। लिसनिंग सुनते रहना। टू द पैटर ऑफ द सेड सॉफ्ट रेन ओवरहेड, किसको सुनते रहना? पैटर यानी आवाज़ को, वो पटपटाहट पानी की जो धीमी धीमी बरसता है छत के ऊपर यानी सर के ऊपर। यहाँ लिखा गया ओवरहेड यानी सर के ऊपर यानी छत के ऊपर। उसको सुनना ये एक ब्लिस है, ये एक ब्लेसिंग है, ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, ये एक परम आनंद है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। नेक्स्ट स्टैंजा में लिखा है एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, हर टिंकल, टिंकल मतलब एक बूंद पानी जब गिरता है उससे जो आवाज़ निकलता है वो जो खनखनाहट यानी पानी की झंझनाहट, उसको टिंकल बोला गया है। बारिश के आवाज़ को पैटर बोला गया है, और बूंद बूंद एक एक बूंद गिरने को टिंकल बोला गया है। वो टिंकल कहाँ गिरता है, वो आवाज़ कहाँ से आता है, कहाँ पर गिर के? ऑन द सिंगल, सिंगल्स के ऊपर। सिंगल्स मतलब यहाँ जो टाइल से बना हुआ छत, वो टाइल को बोलते हैं सिंगल्स। जब टाइल्स के ऊपर एक बूंद पानी गिरता है और उससे टिंकल निकलता है यानी आवाज़ निकलता है, इसका क्या है? हाजान इको इन द हार्ट, इसका इको है, इस आवाज़ में एक इको है। ये एक इको पैदा करता है, एक गूंज पैदा करता है, एक प्रतिध्वनि पैदा करता है हमारे दिल में। और क्या होता है? एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू विजी बीइंग स्टार्ट, और 1000 यानी हजार हजार, ड्रीमी फैंसीज यानी पसंदीदा ख्वाब सब। फैंसी मतलब पसंदीदा, ड्रीम मतलब ख्वाब, पसंदीदा ख्वाब सब इनटू घुस जाता है,
किसके अंदर? बीजी बीइंग। ये बीजी बीइंग के अंदर, यानी बीजी बीइंग कौन है? यहाँ पोएट यानी जो सोया हुआ है वो कॉटेज के अंदर बेड के ऊपर, उसको बीजी बीइंग बोला गया है। और ये सारे ड्रीमी फैंसी स्टार्ट हो जाता है उसके दिमाग में। और क्या होता है? 1000 रिकॉलेक्शंस, यानी हज़ार रिकॉलेक्शंस यानी पुरानी यादें सब। वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू ऊफ। ये सेंटेंस की लाइन को ठीक से समझो। वीव यानी बुनते हैं, वो यादें बुनते हैं किसके ज़रिए से? एयर थ्रेड यानी हवा की थ्रेड। थ्रेड जो समझते हो, धागा जिसको कहते हैं। तो हवा वाली धागे के ज़रिए से बुनता है। क्या बुनता है? इनटू ऊफ। ऊफ बुनता है। ऊफ का मीनिंग नीचे दिया है, देख लो। ओवेन अक्रॉस द लूम, यानी जैसे स्पाइडर का नेट होता है ठीक इसी तरह वो बनाता है। यानी एक याद से दूसरे याद, और दूसरे याद से फिर तीसरा याद, उससे और एक याद, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे यादें हमारे दिमाग में आ जाता है। तो इसको ऊफ बोला गया है। तो एयर थ्रेड वीव करके ऊफ बना लेता है। कब? आज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। जब मैं सुनता रहता हूँ बारिश की पैटर को, बारिश के आवाज़ को, जो बारिश हो रहा है मेरे छत के ऊपर। अब चलते हैं थर्ड स्टैंजा यानी लास्ट स्टैंजा। लिखा है नाउ इन माई मेमोरी कम्स माई मदर। यहाँ पोइट बोल रहे हैं जब मैं सोया हुआ हूँ बेड के ऊपर और छत के ऊपर बारिश हो रहा है और मैं बारिश का आवाज़ सुनता हूँ, और क्या मेमोरी खासकर मेरे दिमाग में आता है? मेमोरी ऑफ माई मदर कम्स। मेरी माँ की याद मेरे दिमाग में आता है। आज सी यूज्ड इन ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स। वो यादें कौन सी है? सी यूज्ड यानी वो करती थी, यानी ये हाबिचुअल एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ईयर्स अगोन यानी बीते हुए सालों में वो करती थी। क्या करती थी? टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स। टू रिगार्ड, रिगार्ड देने के लिए यानी सम्मान देने के लिए, एक प्यार की लिहाज रखने के लिए। किसके साथ? डार्लिंग ड्रीमर के साथ। डार्लिंग मतलब प्यारे, ड्रीमर्स मतलब ख्वाब देखने वाले। वो प्यारे ख्वाब देखने वाले कौन होते हैं? बच्चे होते हैं। यानी हम सब बच्चे को रिगार्ड करने के लिए, प्यार देने के लिए वो आती थी। कब आती थी? एयर सी लेफ्ट देम टिल द डॉन। एयर मतलब पहले यानी बिफोर। सी लेफ्ट वो छोड़ जाती थी, यानी वो छोड़ जाने से पहले आती थी। देम उनको। कब तक? टिल द डॉन यानी सुबह तक, यानी रात में या शाम में वो काम को चली जाती थी, फिर सुबह आती थी, और उससे पहले वो रिगार्ड देने के लिए यानी प्यार जताने के लिए आती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। आज भी मुझे उसकी प्यार भरा लुक जो हमारे ऊपर गिरता था, यानी हमको प्यार भरे नज़र से वो देखती थी। ओ फॉन्ड लुक आज मुझे याद आ रहा है। कब? आज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। यहाँ लिस्ट का मतलब लिसन है। इसको पोएटिक फॉर्म में लिखा गया है जब मैं सुनता रहता हूँ। दिस रिफ्रेन यानी रिफ्रेन मतलब ये साउंड ऑफ रेन। ये साउंड ऑफ रेन को जब मैं सुनता हूँ तब वो मेरी माँ याद आती है। वो कैसे आती थी, हमको हमारे साथ मीट करके जाती थी काम को जाने से पहले, ये सब मुझे याद आता है। व्हिच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स। व्हिच इज प्लेड, ये व्हिच एक प्रोनाउन है। ये किसका प्रोनाउन है ना? रिफ्रेन का प्रोनाउन है। रिफ्रेन यानी साउंड ऑफ रेन की प्रोनाउन है। तो रिफ्रेन इज प्लेड यानी रिफ्रेन बजता है, साउंड ऑफ रेन बजता है अपॉन द सिंगल्स, सिंगल्स के ऊपर यानी टाइल वाली छत के ऊपर। बाय द पैटर ऑफ द रेन, जब बारिश की आवाज़ आता है यानी पटपटाहट आवाज़ आता है पानी गिरने का, तब ये रिफ्रेन बजता है और ये सुनाई देता है। तो ये पोएम हमने कंप्लीट किया। इसका पोइट है कोर्ट स्किनी। अब हम देखेंगे इस पोएम में क्या है राइम स्कीम। ये रहा फर्स्ट स्टैंजा। पहले ये राइम स्कीम कैसे निकालते हैं इसका तरीका समझना चाहिए। इसका तरीका ये है, हर सेंटेंस की जो लास्ट वर्ड है उस पर हमको कंसंट्रेट करना है। उस वर्ड की लास्ट जो साउंड है, साउंड की मैं बात कर रहा हूँ, लेटर की नहीं, साउंड जो निकल रहा है, हर नई साउंड के लिए एक एक हम इंग्लिश लेटर लेंगे। तो इसी तरह ये बनेगा राइम स्कीम। तो चलो देखते हैं कैसे बनता है। फर्स्ट लाइन की लास्ट वर्ड है होवर, और होवर के लास्ट में हमको साउंड मिल रहा है रॉ। तो रॉ एक पहली साउंड है हमारे लिए, इसीलिए हम लेंगे उसके लिए लेटर ए। फिर सेकंड लाइन के लास्ट में जो वर्ड है स्पीयर्स, यहाँ जो साउंड हमको मिल रहा है वो रॉ और प्लस सौ, रॉ और सौ यानी रॉ प्लस सौ का एक मिलावटी साउंड है। ये एक नई साउंड है
और सौ, तो इसीलिए हम लेंगे एक नई लेटर, वो है बी। थर्ड लाइन के लास्ट में है वर्ड डार्कनेस। यहाँ आखिर में हमको साउंड मिल रहा है सौ, डार्कनेस सौ साउंड मिल रहा है। ये एक नई साउंड है, वो रॉ प्लस सौ वाला नहीं, ये सिर्फ सौ है, प्योर सौ है। तो ये एक नई साउंड है हमारे लिए, तो इसके लिए हम लेंगे लेटर सी। अब तक हमारा राइम स्कीम बना ए बी सी। नेक्स्ट फोर्थ लाइन के लास्ट में है जो वर्ड टीयर्स, इससे जो साउंड मिल रहा है वो है ऑर्स, यानी रॉ प्लस सौ। ये साउंड के लिए हमने लिया था बी। तो यहाँ तक हमारा बना राइम स्कीम ए बी सी बी। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट लाइन के लास्ट में वर्ड है पिलो। पिलो से जो लास्ट में हमको साउंड मिल रहा है वो है ओ। ओ एक नई साउंड है इस लिस्ट में, तो इसके लिए हम लेंगे नई लेटर, नेक्स्ट लेटर डी। नेक्स्ट लाइन के लास्ट में वर्ड है बेड। बेड की लास्ट साउंड है डॉ। डॉ हमारे लिए इस स्टांजा में एक नई साउंड है, तो इसके लिए हम लेंगे नई नेक्स्ट लेटर ई। तो डी ई बना 56th लाइन के लिए। 7th लाइन में लास्ट में है पैटर। पैटर की लास्ट में हमको साउंड मिल रहा है रॉ। इस स्टांजा में हम रॉ के लिए कौन सी लेटर लिए थे, देखो ऊपर वाला पूरा फर्स्ट लाइन में हम लिए थे ए, तो यहाँ भी रॉ है तो हम लेंगे ए। अगर कोई साउंड रिपीट हो रहा है तो उसका लेटर भी रिपीट होगा। और लास्ट सेंटेंस की लास्ट वर्ड है ओवरहेड। यहाँ मिल रहा है हमको लास्ट साउंड डॉ। डॉ के लिए हमने लिया था, क्या लिया था, ई लिया था। ये देख लो ऊपर वाला सेंटेंस, 6th सेंटेंस बेड, डॉ के लिए हमने लिया था ई। यहाँ भी ओवरहेड में हो रहा है डॉ ई, तो ये हो जाएगा ई। तो अब तक हमारा क्या राइम स्कीम निकला, फर्स्ट 4 लाइन के लिए निकला था ए बी सी बी, नेक्स्ट 4 लाइन के लिए निकला डी ई ए ई। तो ये रहा राइम स्कीम, और ए ई बराबर इक्वल राइम स्कीम हर स्टांजा में है। तो नेक्स्ट स्टांजा भी देख लो, ए ई राइम स्कीम बनेगा ए बी सी बी डी ई ए ई, और लास्ट स्टांजा की साउंड भी ए बराबर निकलेगा। ये हो गया ए बी सी बी डी ई ए ई। अब हम देखेंगे इस पोएम में क्या है पोएटिक डिवाइस। स्टांजा 1 पर आते हैं। देखो स्टांजा 1 में पढ़ो, लिखा है व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, यानी ह्यूमिड शैडो जब एमलेसली घूमते रहते हैं। तो ह्यूमिड शैडो किसके लिए यूज़ किया गया है, ब्लैक क्लाउड के लिए। तो ये इसको कहते हैं मेटाफर। तो यहाँ पहली जो हमको पोएटिक डिवाइस मिला वो है मेटाफर। सेकंड लाइन में भी मेटाफर है। ये देखो स्टारी स्फीयर्स लिखा गया है। ये स्टारी स्फीयर्स किसके लिए यूज़ हुआ है, स्काई के लिए यूज़ हुआ है। तो ये हो गया एक मेटाफर। अब चलते हैं, हाँ पहली लाइन में देखो और एक पोएटिक डिवाइस है फर्स्ट लाइन में, वो रहा आलिटरेशन। आलिटरेशन किसको कहते हैं समझ लो। अगर एक लाइन में यानी एक सेंटेंस में मिनिमम 2 वर्ड की फास्ट साउंड अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसको कहते हैं आलिटरेशन। फर्स्ट लाइन में देखो एक है वर्ड ह्यूमिड, दूसरा है होवर। ये दोनों वर्ड की बिगनिंग साउंड है ह और ह। ह्यूमिड में भी ह, होवर में भी ह, तो इसको कहते हैं आलिटरेशन। ठीक इसी तरह नेक्स्ट देख लो कहाँ क्या है। 4th लाइन में देखो लिखा है वीप। तो वीप यानी रोना। कौन रोता है, वो मेलांकोली डार्कनेस रोता है। तो रोएगा कौन, जिसका जान है, लाइफ है। लेकिन यहाँ नॉन लिविंग को पर्सोनिफाइड किया गया है, उसको लिविंग क्वालिटी दिया गया है, तो इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। वीप यानी रोना। रोता है इंसान, रोता है, नहीं तो कोई जानवर रोता है, लिविंग बींग रोता है। यहाँ कोई लिविंग बींग नहीं है, नॉन लिविंग बींग को लिविंग बींग करके पर्सोनिफाइड किया गया है। तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्या पोएटिक डिवाइस है देख लो। सेकेंड लाइन में भी एक है, वो है स्टारी स्फीयर्स। स्टारी बिगिनिंग साउंड हमको मिल रहा है 100। ठीक इस तरह स्फीयर्स की बिगिनिंग साउंड है 100। तो 2 वर्ड की बिगिनिंग साउंड अगर 100 हो गया उसको कहते हैं आलिटरेशन। ओके, अब चलो देखते हैं कहाँ है पोएटिक डिवाइस। 5th लाइन में है प्रेस और पिलो। ये 2 वर्ड की बिगिनिंग साउंड है प और प, ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है, ये हो गया आलिटरेशन। ठीक इसी तरह 7th लाइन में देख लो, वहाँ है लाई और लिसन।
ये लाई और लिसन बिगिनिंग साउंड लॉ लॉ है, ये इसको भी कहते हैं एलिटरेशन। ठीक इसी तरह उसी लाइन में जो लास्ट वर्ड है पैटर, पैटर एक आवाज़ है, किसकी आवाज़ है, यानी बारिश के पानी गिरने की आवाज़ है। अगर कोई चीज़ समथिंग का ओरिजिनल साउंड लिखा गया है तो साउंड वाले वर्ड के लिए जो पोएटिक डिवाइस यूज़ होता है उसको कहते हैं ओनोमाटोपिया। तो पैटर इससे जो निकलता है पोएटिक डिवाइस वो हो गया ओनोमाटोपिया। अब चलते हैं सेकंड स्टैंजा में क्या है पोएटिक डिवाइस देखेंगे। यहाँ देख लो फर्स्ट लाइन में जो वर्ड है एवरी टिंकिल ऑन द सिंगल्स, तो ये जो टिंकिल ये एक बूंद पानी गिरने की आवाज़ है। अगर आवाज़ एग्जैक्ट आवाज़ को लिखा गया है या बोला गया है उसको क्या कहते हैं, अभी हमने बताया, उसको कहते हैं ओनोमाटोपिया। नेक्स्ट देख लो, ये सेकंड लाइन में है, एक वर्ड है हाज, दूसरा है हार्ट। ये दो वर्ड की बिगिनिंग साउंड ह निकल रहा है, ह एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसको कहते हैं अलिटरेशन, जैसे पहले तुमको मैं बताया। फिर फोर्थ लाइन में चलो, फोर्थ लाइन में लिखा है विजी बिंग, तो ये दो वर्ड की बिगिनिंग साउंड है ब एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसीलिए इसको कहते हैं अलिटरेशन। अलिटरेशन किसको कहते हैं मैं समझा दिया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट लाइन को छोड़ के उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है बिगिनिंग में लिखा है वीव, यानी बुनना। तो बुनेगा कौन, वो लिविंग बीइंग बुनेगा, लेकिन यहाँ रिकलेक्शन बुन रहा है, यानी यादें बुन रहा है। यादें में कोई थोड़ी जान है, जिसके पास जान होगा ह्यूमन बीइंग होगा वही धागा बुनेगा या कपड़ा बुनेगा, तो इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफाइड किया गया है, यानी लिविंग बीइंग का क्वालिटी नॉन लिविंग बीइंग को दिया गया है, इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। ठीक इसी तरह नेक्स्ट लाइन में वही बराबर वर्ड है जिसको हमने डिस्कशन किया था पैटर, पैटर एक साउंड है रेन ड्रॉपिंग का, तो इसको कहते हैं ओनोमाटोपिया। और लास्ट लाइन में एक अलिटरेशन है, दो वर्ड देख लो, एक है रेन दूसरा है रूफ, और दोनों वर्ड की बिगनिंग रॉ से स्टार्ट हो रहा है, रॉ एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ये हो गया अलिटरेशन। अब चलते हैं लास्ट स्टैंजा थर्ड स्टैंजा में, इसमें ज़्यादा पोएटिक डिवाइस नहीं है, अलिटरेशन है और ओनोमाटोपिया है। कहाँ है देख लो, फर्स्ट लाइन में दो वर्ड है मेमोरी और मदर, दोनों वर्ड की बिगिनिंग साउंड है मो, तो ये हो गया अलिटरेशन। ठीक इसी तरह थर्ड लाइन में है डार्लिंग और ड्रीमर्स, दोनों वर्ड की बिगिनिंग साउंड है डॉ, तो डॉ एक कॉन्सोनेंट साउंड है, ये हो जाएगा अलिटरेशन। और लास्ट लाइन देख लो, लास्ट लाइन में पैटर है, पैटर एक साउंड है रेन की, तो साउंड वर्ड के लिए जो पोएटिक डिवाइस यूज़ होता है वो होता है ओनोमाटोपिया। तो ये हमने कंप्लीट किया पोएटिक डिवाइस का डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोएम की एनसीईआरटी सॉल्यूशन यानी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।